टॉर्नेडो, यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत करेगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने खुद ज़ेलेंस्की को दिया ये भरोसा। फ्रेंच राष्ट्रपति भवन की तरफ से दी गई है जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ज़ेलेंस्की को दिया ये भरोसा। और अब अगली अहम खबर आपके सामने। रूस के खिलाफ यूक्रेन को पश्चिमी मदद जारी। पश्चिमी देशों के रक्षा बजट से 41.3 बिलियन यूरो की मदद। रूस के रक्षा बजट का 86% यूक्रेन को मदद के तौर पर मिला। असल में जब ये रशिया की तरफ से सामने रखा गया है तो ये बताने की कोशिश है कि आप सब ने मिलकर जितनी मदद अभी तक कर ली अपने डिफेंस बजट्स में से निकाल के, वो हमारे बजट का 86% पहुंचा है अभी तक। 2022 खत्म होने वाला है, इसलिए हमको हल्के में ना लें। यूक्रेन को किस देश से कितनी मदद मिली, क्या ग्राफिक्स दिया गया है और क्या जानकारी सामने दी गई है, जरा वो देखिए। वो दिखाता हूं मैं। टॉर्नेडो में यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण। 41.3 बिलियन यूरो यहां पर देखिए, यह असल में बताया गया है। पहले क्या इस हिस्से पर हम लोग क्लोज कर सकते हैं प्लीज, यहां पर यह दिखाइए। यहां पर यह बताया गया है कि किस देश ने अपने रक्षा बजट का कितना हिस्सा 2022 में मदद के लिए पहुंचाया है यूक्रेन को। और इसमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है आपको 41% लातविया का, 37% एस्टोनिया का और 16.7% लिथुआनिया का। इससे यह भी साबित होता है, देखिए इसको केवल इन फिगर्स पे मत जाइएगा, वो इसलिए मत जाइएगा कि अगर किसी के पास 100 रुपए ही हैं उसका 41%, और किसी के पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो उसका 41%, परसेंट वही है 41, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगे। इसलिए केवल ये 41%, 37% और 16% बनिस्बत यहां पर जब आपको यूनाइटेड स्टेट्स दिखाई देता है, और यूनाइटेड स्टेट्स दिखाई देता है कहीं कम इससे, या जर्मनी दिखाई देता है 2.4% के साथ, यूनाइटेड किंगडम दिखाई देता है 6.7% के साथ, तो ये मत सोचिएगा कि ये इनकी मदद कम। उनके डिफेंस बजट का इतना हिस्सा उन्होंने यूक्रेन के लिए दिया, ये बता रही है रिस्पेक्टिव कंट्रीज के साथ लिखी हुई फिगर्स। अब अगर इतना सब मिलाकर इन तमाम देशों को ये इनका रक्षा बजट का इतना हिस्सा वहां पहुंचता है तो कितना होता है। रूस ने यह बताने की कोशिश की है कि आप सबने मदद कर ली, आप सब एक साथ हो गए। असल में रशिया वर्सेस नेटो हो गया, लेकिन उसके बाद आपने जो मदद दी है वो हमारे डिफेंस बजट के मुकाबले कहां ठहरती है वो जरा देख लीजिए। अब जरा दिखाइए इसको फुल फ्रेम में। अब यहां देखिए टॉर्नेडो का ये हिस्सा देखिए, 41.3 बिलियन यूरो यूक्रेन को मदद मिली है, बताया गया 7.6 इतना गुना ज्यादा है, 7.6 गुना ज्यादा यूक्रेन के मिलिट्री बजट से। मतलब जो मदद मिली है यूक्रेन का, यूजुअली जो मिलिट्री बजट होता है उसका एवरेज निकालकर यह बताया गया है कि यह 7.6 करीब 8 गुना ज्यादा है जो उसका अपना रक्षा बजट होता है उससे। लेकिन अगर इसको रशिया के बजट के मुकाबले 2022 के कंपेयर करते हैं तो रूस के मिलिट्री बजट का ये 86% ही पहुंचा है। अभी ऐसा नहीं हुआ कि वो 100 या 100 के ऊपर पहुंच गया हो। मतलब अब भी इतने सारे देशों की मदद के बाद भी उन्होंने अपने रक्षा बजट में कटौती कर करके यूक्रेन को जो भेजा है वो रशिया के मिलिट्री बजट का अभी 86% हो रहा है रूस के मिलिट्री बजट का। ये सामने रखने के साथ एक्चुअली रशिया ने क्या बताने की कोशिश की है, अचल मल्होत्रा सर? मैसेज इज क्लियर कि आप कहने को तो उक्रेन की इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन जहां तक आपका हमारे से काउंटर करने का सवाल है तो अभी आप कहीं भी नहीं ठहरते हैं। और जितनी मदद आपने की है, रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि उक्रेन एक बहुत ही करप्ट कंट्री है और वहाँ पे पिल्फरेजेस भी बहुत हुई हैं, बहुत सारा सामान गायब भी हुआ है। तो मैसेज क्लियर है कि आप सब मिलके एक तरफ हो जाओ। रशिया आपसे अकेले ही निपट लेगा। 2 शब्दों में ये मैसेज है उसका। ये बहुत बड़ी मैसेजिंग कि एक तो आप जो मदद दे रहे हो वो मदद काम आ रही है, क्या दिख रहा है क्या वैसा होता हुआ। ये जो बात कही जा रही है अचल मल्होत्रा साहब की तरफ से कि क्या यहां पर भी कई लोग ये देखने में लगे होंगे कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, और क्या यहां पिल्फरेशन हो रहा होगा, करप्शन की वजह से भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ जा रही होगी, क्या ये मदद। और दूसरी बात ये कि अभी तक आप सबने मिलकर जो जोर लगा लिया वो रशिया के अपने जोर से अब भी करीब 14% का